नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपने जो पढ़ते हैं, मैं रिपीट करता हूँ, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं मतलब लिटरेचर, उन्हें तो ये वर्ड बार बार सुनते ही होंगे। वो जो साथ ही लिटरेचर बैकग्राउंड से नहीं आते, उनको कई बार ये वर्ड सुनने को मिला होगा कि ये ब्लैक या ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है पोयम। तो मैं ब्लैंक और ब्लैक इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कन्फ्यूजन होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुतों को ये नहीं पता होगा ये ब्लैक है वर्ड या सही ब्लैंक है, ठीक है। बट मैं फिलहाल फोकसली सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि आपको सुना होगा आपने ब्लैक या ब्लैंक जो भी है, और एक सुना होगा आपने फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज यही है, ठीक है। तो मैं आपको बताना वाला हूँ कि कई बार क्या होता है जब हम लिखते हैं ना कि ये वाली पोयम इसमें लिखी गई है, तो बहुत बहुत अच्छा जो एग्जामिनर है, जो हमारे पेपर चेक करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और वो आपको बहुत भर भर के नंबर देते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, किसी पर्सन ने अभी हमें कुछ कॉपियां अपनी भेजी हैं, आंसर शीट्स। सच में मुझे अभी तक की बेस्ट आंसर शीट लगी है। नंबर तो उनके हैं ही 80 70 प्लस। आप बोल भी रहे थे दिखा देना, ठीक है। वो पुरानी होगी, वो मिली नहीं, पर अब लेटेस्ट वाली है, फ्रेश। लेकिन इसमें जो लिखने का तरीका है ना, और जो नंबर चुराने का तरीका, आई रिपीट चुराने का तरीका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जल्दी आपके सामने वो रिवील कर दूंगा। पहले रिजल्ट आने दीजिए सारी चीजों का, ठीक है। और एक साथी ने मुझे कुछ चीजें लिखी है कि आप बड़े सीरियस होकर पढ़ाते हो, हंसाते वसाते, जो इतना आप लगाते नहीं, जो नहीं मतलब बोलते, मतलब मोनोटोनस हो जाती है कई बार क्लासेस। तो ऐसा नहीं, मैं जोको है मेरे अंदर वो क्वालिटी, बट अभी मुझे शर्म से आती है। बट धीरे धीरे हम भी खुलेंगे, आप भी जानते हैं। तीसरी बात, रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो कर रहे हैं कोशिश। तबीयत भी खराब है, बट कोई बात नहीं। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और हम कोशिश करेंगे जितना भी हमें हमारे पास नॉलेज है, चाहे वो MA इंग्लिश की हो, चाहे वो MA इंग्लिश DU का हो, CCS का हो, या आपका इग्नू का भी हो गया। थोड़ा सा हमने चीजें बढ़ा दी हैं, और फिर वो कंपटीशन का तो है ही। एनीवे, हम पूरे पॉइंट पे आते, वरना आप बोलोगे पका दिया। क्योंकि जमाना क्या हो गया ना आजकल यूट्यूब का, और ये जो आपका आ गया कि जो सोशल मीडिया है, स्वाइप का जमाना। टाइम नहीं है किसी के पास, नोबडी हैव ए टाइम, और सब लेटे हुए हैं, और टाइम सबके पास और किसी के पास टाइम नहीं है। पॉइंट ये, टाइम तो है पर किसी चीज को फोकसली देखने का टाइम नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत है एक क्रिएटर के लिए। क्योंकि अगर आप वैसे बैठे हुए हैं और पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बैठे हुए हैं, बैठ जा, नीचे बैठ, नीचे बैठ, ईजी है। आप भी जानते हो, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो बच्चा कैसे उठ के जाएगा। लेकिन ऑनलाइन के अंदर तो 1 मिनट में स्वाइप करता है, चल भाई वन टास्क की गोली लो। एनीवे, तो आपने, मैंने बोला ब्लैंक या ब्लैक, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ब्लैक वर्ड नहीं होगा, ब्लैंक होगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। ब्लैक नहीं होगा, काला नहीं चाहिए हमें। काला चश्मा लगता है सोने मुकड़े पे, वो गानों में ठीक लगता है, क्योंकि आजकल बड़ा वायरल हो गया है वो गाना। वो कमर सा पता नहीं क्या करते हैं, वो बड़ा चीप सा लगता है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। तो ब्लैंक होगा, और फिर वर्स, ठीक है, ये आपने सुना होगा। दूसरा आपने सुना होगा फ्री वर्स, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप करके। और 2 मिनट की वीडियो बन चुकी है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बात है कि खाली पढ़ाएंगे बोर हो जाओगे आप। देखिए, वर्ड्स का मतलब है पोयम, ठीक है मेरे दोस्तों, पोयम, ठीक है। दिख रहा सही, पोयम। लाइट आ रहा है, दूसरा लेता हूं पेन, ठीक है। वर्ड्स का मतलब है पोयम, जिसको हम कविता बोलते हैं, ठीक है। कविता, किसी का नाम कविता हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कभी आप बोलो, ठीक है। तो वर्ड्स मतलब कविता। अब ये ब्लैंक है और फ्री है। ब्लैंक में हल्का सा कंट्रोल्ड है, ठीक है। फ्री में कोई कंट्रोल नहीं है। क्या कंट्रोल है? कोई भी कविता होगी, उसके अंदर मीटर होगा, ठीक है, उसके अंदर राइम होगी, ठीक है, उसके अंदर एक पैटर्न होगा। आप सब जानते हैं मीटर में ज्यादातर एक आयम्बिक जो पेंटामीटर यूज होता है, और आयम्बिक पेंटामीटर बहुत टफ है, तभी ये राइटर्स जो पोएट्स है इतने महान है। कुछ भी नहीं कह दिया उन्होंने, एक तरीके से काम किया, तभी तो इन लोगों का इतना ज्यादा नाम है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो हर चीज यूज करते हैं, पर वो कुछ लोग राइम यूज नहीं करते, ठीक है। राइम्स आप समझते ही होगे ना, कि भाई चला, भला, ठीक है, गो, लो, एंड इस टाइप से कुछ भी वर्ड बना दो। मैं कोई पहले प्लान करके नहीं बैठे, वैसे इजी है। जैसे आप कह सकते हैं कि व्हेन आई वॉच द मूवी समवन नेम इज डूबी, इस टाइप से कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ब्लैंक वर्स के अंदर कुल मिला के ये है कि वो लोग राइम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वो राइम यूज ही नहीं करते हैं, वो सब कुछ यूज करेंगे पर राइम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, शुरुआत यहां से करनी चाहिए, बट कंसेप्ट इस तरह चलता है। दूसरी बात ये है, फ्री वर्ड्स वाले तो भैया चलन दे, जो भी हो रहा होने दे, उन्हें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। उन्हें जो चीज समझ में आ रही है वो वैसे बना देंगे। आपको बता दूं, आप गूगल कीजिएगा। कई बार अगर मैं आपको बताऊं कि अगर उन्होंने कोई बात कहनी है और एप्पल को प्रेजेंट करना है ना,
और एप्पल की फॉर्म में उन्होंने मान के चलो इस तरह से कोई एक पोएम बोलनी है और एप्पल के बारे में बोलनी है, तो वो लाइन को इस तरह से लिखेंगे और ऐसे बनाएंगे कि वो साक्षात एप्पल ही बना देंगे पूरा, और एप्पल यहाँ से हटा देंगे सिर्फ वर्ड से। तो ऐसी चीज अगर हम एक रूल्स में करेंगे फॉलो तो वो चीज हो नहीं पाएगी, आप जानते हो। तो बस एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हर चीज से फ्री होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई रूल नहीं है। जैसे आजकल चल रहा है, आजकल की कविताएं क्या है, कोई रूल है नहीं, कोई सब कुछ फ्री है, तो उसी के अंदर है फ्री वर्ड्स। ठीक है, ये पहले जमाने में कॉन्टेम्परेरी के टाइम पे जहाँ इंग्लिश में अलग लिखी जाती थी उस जमाने में ये चीज यूज होती थी। बट धीरे धीरे लोगों को लगा कि यार कुछ तो थोड़ा सा एक तरीका बनाओ, ये कोई कुछ भी लिख रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद 16 सेंचुरी के बाद, आफ्टर 16 सेंचुरी के बाद ही फिर ये तरीके यूज हो गए। बट इसके अंदर भी फिर कुछ लोगों ने राइम यूज नहीं की। ठीक है, तो आप समझिए जब राइम पूरे पोएम में ना आके पूरे पोएम में ना आके लास्ट के 2 लाइन में राइम आ जाए तो फिर उसको क्या बोलेंगे, वो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा ताकि वो मिसमैच ना हो जाए। तो वो भी एक अलग कहानी है कि वो पूरी उसमें तो राइम यूज नहीं करते बट लास्ट में राइम यूज कर देते हैं 2 लाइन के अंदर। ठीक है, तो मैं एक क्लू दे रहा हूं, 2 का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप याद करिए, कपल से अगला वीडियो आएगा। तो ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है, ब्लैंक का मतलब खाली है, मतलब कटोरा खाली है पर कटोरा है, इट मीन सब कुछ नहीं है पर कुछ तो है। ठीक है, लेकिन फ्री के अंदर कुछ नहीं है भैया, हमारे पास कुछ नहीं है, हम जो चाहे करना चाहे कर लें। तो मुझे पता है वीडियो लंबी होगी पर समझ में आ गया होगा। फ्री वर्ड्स, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग। ठीक है, नोबडी कैन हैंडल मी। ठीक है, आई एम नॉट इन एनी रूल्स और मे बी एनी बाउंड्रीज, आई एम नॉट दैट ऑफ द पर्सन बट इन ब्लैक वर्ड्स। ठीक है, मेरे वर्ड भी देखो ब्लैक इसलिए आता, मैं आप लोगों से छुपाता नहीं हूँ क्योंकि शुरू में मैं भी ब्लैक ही बोलता था। तो रिमेंबर दैट, टीचर अगर इस बात को फोकस करेगा तो आप लोग नहीं बोलोगे। तो ब्लैक नहीं है, ब्लैंक 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 ब्लैंक। ठीक है, काला चश्मा नहीं है। तो ब्लैंक के अंदर वो क्या करते हैं, सब चीजों का रूल फॉलो करते हैं एक्सेप्ट राइम, उनमें राइम नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, चीजें थोड़ी बेटर तरीके से करेंगे, थोड़ा सा हम एंटरटेनमेंट की फॉर्म में भी थोड़ा सा वाइड करेंगे ताकि आप लोग, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, मैं भी कुछ वीडियोस देखता हूँ तो देखते देखते सो जाता हूँ। तो ये मेरा फीडबैक भी आया कि थोड़ा आप भी शायद उस दुनिया के हो। नहीं भाई, मैं म्यूजिक का दुनिया का हूँ, मैं स्टेज संभालता था, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जो नेक्स्ट चीजें होंगी बदली हुई आपको अच्छी लगेंगी। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको समझ में आएगा। बाय बाय, टेक केयर।